हेलो एवरीवन, आज मैं चर्चा करूंगी उत्कृष्ट विद्यालय के संबंध में। उत्कृष्ट विद्यालय जो है इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो उत्कृष्टता क्या है। उत्कृष्टता उत्कृष्टता का एक शब्द है जिस पर हम अगर ध्यान दें तो ये हमें पता चलता है कि उत्कृष्टता निरंतर लगातार की गई गतिविधियों में लगातार उत्तमता आना ही उत्कृष्टता कहलाता है। उत्कृष्टता की स्थिति विद्यालय में कब निर्मित होगी? जब हमारा विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारे संसाधन जो भी हैं उनका अधिकतम उपयोग किया जाए। और उन संसाधनों का ऐसा तो है नहीं कि सारे संसाधन हमारे गवर्नमेंट स्कूल में अवेलेबल हो। हमारे सरकारी विद्यालयों में बहुत सारी ऐसी स्थिति निर्मित होती है जहां पर शिक्षण की गतिविधियों को कराने के लिए प्राइमरी जो संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं। यदि प्रयोगशाला की बात हम करते हैं तो प्रयोगशाला को विधिवत और उसको समय समय पर संचालित किया जाए, कई तरह के प्रयोग किया जाए। जब भी शिक्षण का कार्य किया जाए तो प्रयोग विधि का प्रयोग किया जाए। जितने भी प्रयोग होते हैं उसे कक्षा पर भी प्रयोग किया जा सकता है और उसे प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है। मॉडल बनाना और साइंस क्लब का गठन ये इसी उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ता है। दूसरा, हम लोग आते हैं खेल कूद की ओर। यदि हम विद्यालय की गतिविधियों में देखें तो खेल कूद अति आवश्यक है। खेल कूद एक ऐसा कहना चाहिए गतिविधि है जिसके द्वारा बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास तो होता है, साथ में बच्चों में साहसिक गतिविधि के लिए काफ़ी मोटिवेशन भी आता है और प्रेरणा मिलती है कि वे जीवन की किसी भी परिस्थिति में वह एक किस प्रकार से प्रदर्शन करें कि वो उस परिस्थितियों का सामना भली प्रकार से कर सकें। कभी कभी क्या होता है, बोर्ड एग्ज़ाम जैसे ही सामने आता है, चाहे 10वीं बोर्ड हो या 12वीं बोर्ड, बच्चे क्या इस पर आके थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं। लेकिन उन्हें टेंशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने स्तर बाय स्तर कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक स्टडी किया है, पढ़ाई किया है। इसलिए कहा जाता है कि विद्यालय में जो शिक्षण की गतिविधियां हैं निरंतर संचालित होती रहनी चाहिए। और भी मैं विद्यालय की उत्कृष्टता पर बात करूँगी। उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन में हमारा स्टाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्टाफ के अंतर्गत यदि प्रिंसिपल है वो तो है ही, साथ में प्रत्येक जिनको कार्यभार प्रदान किया गया है सब मिलकर यदि बीच बीच में क्लस्टर मीटिंग करते हैं। क्लस्टर मीटिंग का अर्थात उसमें ऐसा एक मीटिंग होता है जिसमें समय समय पर 15 दिवस या 30 दिवस में हम सभी इकट्ठा होकर आपस में चर्चा करें, बातें करें। तो हम अपने स्कूल में जो भी समस्याएं हैं, चाहे शैक्षणिक समस्या जो आ रही है या फिर कोई संसाधन को लेकर समस्या आ रही है, यदि हमारे विद्यालय में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है तो हम आसपास के समुदाय से उस संसाधन के लिए बात करके और उसकी उपलब्धता पर हम ध्यान दे सकते हैं। तो मैंने एक लेख लिखा है एक विद्यालय के स्तर पर, तो आप लोग को पसंद आए तो अच्छा है। तो कौशल का उपयोग किसी विद्यालय का एक प्रचार कहे या संस्था प्रमुख विद्यालय की पाठ्य सामग्री और संचालित होने वाले कार्य योजना का ज्ञाता नहीं हो सकता है। फिर एक उत्कृष्ट विद्यालय की परिकल्पना कैसे पूरी होगी? मुझे एक विचार आया, क्यों ना कौशलों का उपयोग कर उत्कृष्ट विद्यालय की ओर बढ़ा जाए। तो आपका प्रश्न होगा कैसे? तो ऐसे विद्यालय में 3 प्रकार के संसाधन हुआ करते हैं। पहला, कार्यरत संसाधन जिनके कौशलों का अवलोकन, परिष्करण एवं अभिप्रेरित कर विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को उन्नत किया जा सकता है। और दूसरा संसाधन जिसे आगंतुक संसाधन हम कह सकते हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम पहचान करेंगे ऐसे ऊर्जावान, कर्मठ और शिक्षा के लिए समर्पित शिक्षाविद जो स्वेच्छा से अपनी सेवा विद्यालय के शिक्षण कार्य में दे सकते हैं। और योजना जो भी हमारे विद्यालय की योजनाएं हैं उसको क्रियान्वयन करने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना, इनमें हमारे आसपास के समुदाय के कौशल की पहचान करना एवं विद्यालय से पढ़े हुए विद्यार्थी गण जो कि किसी न किसी कौशल में निपुण तो होते ही हैं,
तो हम उनको अपने विद्यालय में जो शिक्षित हुए हैं, पढ़े हुए विद्यार्थीगण, यदि वो अपने होम टाउन में आते हैं या तो उन्हें हम अपने विद्यालय में शिक्षा के लिए कक्षा देने से बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे और जो विद्यार्थी है बाहर से आए हुए हैं उन भी आत्मीयता के साथ में अपने विद्यालय में शिक्षण कार्य करेंगे। तो ये शिक्षण कार्य लंबा नहीं होगा, 15 दिन या 20 दिन, जब भी वो अपने होम टाउन में आते हैं या विद्यालय के आसपास अगर वो निवास करते हैं तो शिक्षा से विद्यार्थीगण अपने जो कौशल है, अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर से जुड़ी हुई जो भी शिक्षा है, इंजीनियर हैं तो उससे जुड़ी हुई, अगर उनको किसी और चीज़ में विशेष इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे विद्यार्थी, जैसे कला के क्षेत्र में है, संगीत हो गया, स्काउट गाइड हो गया, एनसीसी हो गया, तो बच्चों को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तीसरा संसाधन भौतिक संसाधन के रूप में हम देख सकते हैं, जो इस प्रकार है। शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक और जमीनी स्तर से जोड़ने हेतु प्रयोगशाला, खेल के मैदान, डिजिटल एवं स्क्रीन की सामग्री और क्लासरूम में जो शिक्षण कार्य में अभिरुचि जागृत कर सके, इसके लिए वातावरण को बालक बालिकाओं के जनजीवन से प्रेरित होना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बालक बालिका जिस परिवेश से है, जैसा उसका सामाजिक स्तर है, परिस्थिति है और वो कैसी बोली भाषा से है, उसके अनुसार हमें शिक्षण प्रदान करना चाहिए। थैंक यू।